हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायोलॉजी टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो आज जानेंगे यहाँ पे मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और हम बात कर रहे थे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होगा। काफी सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है फ्लावर का डायग्राम। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में जाना। नेक्स्ट हमने कहा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टेमेन के स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हमने कहा जो स्टेमेन है, जो पुंकेसर है, वो दो पार्ट से मिलके बना है। एक को हम कह रहे हैं यहाँ पे एंथर, और दूसरे को हम कह रहे हैं फिलामेंट। क्या बात की, हमने कहा जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम एंथर कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहेंगे, और दोनों को मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं, स्टेमेन यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद हमने कहा जो पुंकेसर के भाग होते हैं, ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि दो भाग होते हैं यहाँ पे पुंकेसर में, जिसे हमने क्या कहा, तंतु और परागकोश कहा, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं एंथर और फिलामेंट। अब हम अगर बात करें यहाँ पे एंथर के स्ट्रक्चर की, हमने कहा कि जो एंथर है, एंथर का जब हमने एंथर को देखा, उसकी डिटेल स्टडी की, और जब हमने उसके टीएस के बारे में पढ़ा, तो हमारे पास कुछ ऐसी आकृति आती है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पे कि जो एंथर है उसमें कितने लोब होते हैं, उसमें यहाँ पे 4 लोब होते हैं। एक लोब ये हो गया है, दूसरा लोब ये है, तीसरा लोब ये है, और चौथा लोब ये है। हर एक लोब को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थीका हम इसे कह रहे हैं। हर एक लोब का क्या नाम होगा, यहाँ पे थीका नाम होगा। तो इसका नाम है, हर एक लोब का नाम है थीका, यानी कि कितने थीका यहाँ पे आ गए हैं, 4 थीका यहाँ पे आ गए हैं। हर थीका के अंदर क्या होगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, एक ऐसी आकृति हमें दिखाई देती है, गोलनुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो थीका हमारे पास कितने हैं, 4 थीका हैं। अब ये जो आकृति है, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो आकृति थी, इसे हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर भी हमारे पास कितना है, 4 है। देखिए 4 लोब है हमारे पास, हर लोब को हम कह रहे हैं थीका। हर लोब में एक गोल संरचना है, आकृति है, उसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यही आगे जाके पॉलन सैक बनेंगे, यानी कि इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे क्या बनेगा, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम में आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे, जिसे हम परागकण कह रहे हैं। अब उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे लेयर्स के, अलग अलग लेयर के बारे में आपने जानना है। हमने कहा सबसे बाहरी जो आवरण है उसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। उसके बाद जो लेयर है उसे हम एंडोथीशियम कह रहे हैं। बीच में यानी कि जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम और एंडोथीशियम के बीच में जो लेयर आती है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मिडल लेयर हम यहाँ पे उन्हें कह रहे हैं। उसके बाद क्या आती है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनके जस्ट बाहर एक कवरिंग आती है, जिसे हम टेपेटम कह रहे हैं। टेपेटम के बारे में आपको बताया गया है कि टेपेटम क्या होता है, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जो भी पॉलन ग्रेन अंदर बनेंगे, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड यहाँ पे कराएगा। ये बातें हम कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है यहाँ पे जो एंथर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें हमने की हैं। हमने कहा है, देखिए अगर आप रफली डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इसी प्रकार के लोब हमारे पास आए हैं, इस प्रकार के लोब आए हैं। हमने कहा है इसे थीका, यहाँ पे कुछ ऐसी आकृति होती है, और इसे हमने क्या कहा, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का है। हमने कहा जो आफ्टर मोस्ट लेयर थी वो एपिडर्मिस यहाँ पे आ गई है। उसके बाद हमने कहा इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर कोई दूसरी लेयर होगी, और उसे हम एंडोथीशियम कह रहे हैं। अब एंडोथीशियम और जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनके बीच में बहुत सारी लेयर आ गई है। यहाँ पे बहुत सारी लेयर होंगी, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मिडिल लेयर कह रहे हैं। लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर एक लेयर आ रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेपेटम कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टेपेटम आ गया है। अब टेपेटम लेयर के हर एक सेल में आपको बताया गया था कि 2 न्यूक्लियस होते हैं।
और इसका कार्य क्या है टेपेटम का? टेपेटम का कार्य है यहाँ पे जो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे उन्हें यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। साथ ही हमने एक और बात किया, हमने कहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक लिक्विड होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं। ये अभी तक हमने बात की है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन सा माइक्रोस्पोरेंजियम है? देखिए, ये हमने एंथर का क्या ले लिया है? टीएस फिर से ले लिया है और इनको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आए हैं यही है माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को अब हमें क्या करना है? बड़ा करके जब हमने देखा इस प्रकार से हमारे पास, हमने क्या किया? इस माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हमें बात पता है कि यहाँ पे एक लिक्विड था जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू हम कह रहे थे। दूसरा यहाँ पे कुछ सेल्स थी, इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स यहाँ पे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स थी और अगर बहुत सारी सेल्स यहाँ पे थी तो हम इसमें से एक सेल का को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ये सारे ही क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। तो हमने क्या कहा? इन सेल का क्या नाम था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हमने क्या कहा? देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। या एक को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सेल के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को ले लेंगे। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे अब जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वही प्रोसेस हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा। तो हम क्या करेंगे? एक को यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। हमने लिया यहाँ पे क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसा था माइक्रोस्पोर मदर सेल? 2n था। आपको बताया गया है 2n का मतलब है यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये बात हमें पता है। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें क्या होगी? यहाँ पे मियोसिस होगी। यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब मियोसिस क्या होगा? एक होगा तो एक मियोसिस, लेकिन ये दो पार्ट में होगा। ध्यान रखना है आपको, मियोसिस एक ही हो रही है लेकिन दो पार्ट में होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो दो सेल में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। क्या कितनी सेल यहाँ पे बन गई है? दो सेल बन गई है, लेकिन एक टिश्यू से, एक कनेक्टिव टिश्यू था और उससे क्या है? ये एक ही टिश्यू के अंदर क्या है? ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, एक साथ है। लेकिन क्या हुआ? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई है। क्या हुआ यहाँ पे? जो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे अभी हुई है। अब जब यहाँ पे मियोसिस हुई तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? n यहाँ पे हो गया है। क्यों n हो गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो हाफ हो गए हैं। क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? हाफ हाफ हो गया, यानी कि दोनों सेल में क्या है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? अब हमने कहा कि जब मियोसिस फर्स्ट हो गई है तो मियोसिस सेकंड भी होगी। मियोसिस सेकंड जब हुई तो इन दो सेल से यहाँ पे चार सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब हमने क्या कहा? इन दो सेल से यहाँ पे चार सेल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी सेपरेट नहीं हुए हैं। क्या हुआ? देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल की। उसमें क्या होगा? मियोसिस एक ही होगा लेकिन दो पार्ट में होगा, क्योंकि हमने कहा मियोसिस फर्स्ट जो हुआ तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से दो सेल बनी। अब वो दो सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो n है। फिर क्या हुआ? इसमें फिर से मियोसिस सेकंड हुआ और एक जो दो सेल थी, दो सेल से चार सेल का फॉर्मेशन हो गया है। और यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सब में n है। देखिए, सब में क्या होगा? n होगा। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड।
नाम आपने याद रखना है, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे उनका फॉर्मेशन हो गया है। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने कहा कि जो पॉलन ग्रेन जो एंथर है, जब हमने एंथर का टीएस देखा तो एंथर के टीएस में हमने एक एंथर में 4 लोब हमें दिखाई दिए। हर लोब को हम थीका कह रहे हैं। थीका के हर थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 थीका आए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आए। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का जब हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल्स थी जिन्हें हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर का क्या मतलब है, जब भी नाम आएगा माइक्रोस्पोर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि माइक्रोस्पोर का मतलब है यहाँ पे मेल गैमेट। ठीक है, माइक्रो प्लस स्पोर, तो माइक्रोस्पोर का मतलब है मेल गैमेट। अब मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, तो मदर सेल से ही होगा। यही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने कहा जो भी नई संतति बन रही है उसका जो निर्माण है वो कहाँ से होगा, जो जनक कोशिका है या फिर जो जनक है, यानी कि मदर सेल से ही यहाँ पे क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। इसीलिए हम इन सेल्स को कह रहे हैं जिन सेल से मेल गैमेट का या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए एक और बात है, पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट एक ही नहीं है, अलग अलग हैं दोनों चीजें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि जिस सेल से यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उस सेल को हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जिस सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा वो क्या है, मदर सेल है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम का नंबर था वो क्या था, 2n था, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। ये बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक सेल की बात हो रही है लेकिन सभी सेल में यही प्रोसेस पाई जाएगी। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा मियोसिस फर्स्ट हुई। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 सेल का यहाँ पे निर्माण हुआ है। फिर मियोसिस 2 हुई तो यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन चारों सेल अभी भी क्या है, कनेक्टेड हैं, एक साथ हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं हुई हैं। और इस संरचना को, जहाँ पे 4 सेल का निर्माण हुआ है, इस संरचना को ही हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर्स में से ये जो माइक्रोस्पोर है, कितनी, 4 माइक्रोस्पोर हैं। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर से हमने कहा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखेंगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्पोर को ले लेंगे और जो एक माइक्रोस्पोर में हो रहा है वही सारे ही माइक्रोस्पोर में होगा। ठीक है, तो हमने क्या, एक माइक्रोस्पोर को जब हमने लिया तो ऐसी संरचना हमें दिखाई दी। आपकी बुक में भी ये संरचना है, आप अपनी बुक में भी देखिए। ये जो माइक्रोस्पोर है ये इस प्रकार का है। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस हमें दिखाई गया है और ये वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल हमें दिखाया गया है और ये हमें दिखाया गया है न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर है, कौन से माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। ये कोई भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने जब इसको लिया तो इसमें कौन सी प्रोसेस हुई, माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पे होगी। पहले क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और जब माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस विभाजित होंगे, यानी कि 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस जब यहाँ पे बने तो क्या होगा, एक सेल के अंदर एक और सेल यहाँ पे तैरने लगेगी। इस प्रकार से क्या हो गया, 2 सेल यहाँ पे बन गई है। कौन कौन सी, एक सेल ये वाली है जो बड़ी वाली है और एक ये है जो छोटी वाली है। तो जो बड़ी वाली सेल है उसे हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। इसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल और जो छोटी वाली सेल है उसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। पहले हमने कहा वेजिटेटिव सेल है जो बड़ी है और दूसरी हम कहेंगे जनरेटिव सेल है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ही है सब में, ये आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में सेम यहाँ पे है। ठीक है,
क्या हुआ अभी तक यहाँ पे, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया है, वहां पे क्या हो गया है, मियोसिस फर्स्ट हुई, जिससे कि क्या हुआ, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ। अब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से ये मतलब नहीं है कि दो बार हुआ है, एक ही मियोसिस हो रही है लेकिन अलग अलग पार्ट में हो रही, दो पार्टों में हो रही है। इसका मतलब है कि आधी मियोसिस पहले हुई और आधी मियोसिस बाद में हुई। तो क्या होगा, हमने ये जाना कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है 4 हमारे पास बने। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर को हमने ले लिया, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, एक माइक्रोस्पोर को ले लिया है। कौन सा माइक्रोस्पोर है, ये वाला है। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने कहा कि इस सेल के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस हुई। माइटोसिस में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बने, और यहाँ पे क्या हो गया है, दो सेल यहाँ पे बन गई हैं। दो सेल कैसे बनी, एक बड़ी सेल बनी और उस बड़ी सेल के अंदर एक छोटी सेल बनी। ठीक है, अब जो बड़ी सेल बनी है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे, जो छोटी सेल बनी है उसे हम जनरेटिव सेल कहेंगे, और इसी जनरेटिव सेल से हमारा मेन गैमेट यहाँ पे बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब ये जो हमारे पास दो सेल स्टेज आई हैं, यहाँ पे इसकी कुछ कवरिंग बन जाती है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने कहा यहाँ पे अब इसकी कुछ कवरिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास बन गई है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल बन गई है, और ये हमारे पास बन गई है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब इसकी कवरिंग अगर हम बनाएं, हमने कहा अगर इसकी कवरिंग बनाएं तो यहाँ पे दो कवरिंग बन जाती हैं। कौन कौन सी है, एक कवरिंग ये है, एक कवरिंग ये बन गई है, और एक कवरिंग यहाँ पे ये बन गई है। अब अगर लेवल करें, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये कवरिंग बन गई है। ये तो आप समझ रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है, जनरेटिव सेल है। अब जनरेटिव सेल के अंदर जो हमें कवरिंग मिली उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे उसे हमने कहा इंटाइन। और इंटाइन कैसे है, सॉफ्ट है। ये भी ध्यान रखिए, ये हमारे पास इंटाइन आ गई है, ये इंटाइन बन गई है। ठीक है, जो अंदर है उसे हम इंटाइन कह रहे हैं, और इंटाइन का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, सॉफ्ट है इंटाइन। और ये जो आपको टूटी फूटी लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली जो है, क्योंकि मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, कैसी है, ये टूटी फूटी लेयर है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्साइन इसे कह रहे हैं, एक्साइन इसे कह रहे हैं। और एक्साइन कैसी है, टफ है, बहुत रिजिड है। क्या है, टफ है, बहुत बहुत रिजिड है, और हर एक चीज के लिए रेजिस्टेंट है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो एक्साइन ही यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, ये हमारे पास क्या आता है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम है हमारे पास आता है। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखिए, अभी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, अभी गैमीट का जो निर्माण है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो जीआईसी कुंभी चौड़ आपको समझ आया, मुझे ये बताइए, अपना नाम बताइए मुझे। मैम मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, अच्छा सिमरन, आपको समझ आया हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? यस मैम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं हम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, किस चीज का निर्माण हो रहा है, हमारे पास एक लास्ट जो हमारे पास पिक्चर आया है वो ये है, समझ रहे हैं आप? तो ये बताइए, ये जो डायग्राम हमारे पास आया है ये क्या बना रहे हैं हम, इतनी लंबी जो हमने प्रोसेस की, हमने कहा एक डायग्राम हमारे पास ये है, सेकेंड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास ये आया, फोर्थ हमने इसकी बात की है, फिफ्थ हमने इसकी बात की है, सिक्स हमने इसकी बात की है, और लास्ट हमारे पास डायग्राम सेवंथ आया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, आपको समझ आ रहा है बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है? तो ये हमने क्या कि पूरी हम प्रोसेस देख रहे हैं, हमने नंबर 1 से और नंबर 7th में जो बनाया है, तो किस चीज का निर्माण हम कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे। मैम समझ आया है। अच्छा, समझ आया, तो मैं यही आपसे पूछ रही हूँ हम क्या बना रहे हैं, किस चीज का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। जो 7th नंबर पे बना है वो क्या बना है बच्चे? मैम यहाँ पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना है। हाँ, तो क्या कहते हैं, हमें क्या स्ट्रक्चर मिला है,
ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आप कह रहे हो, ये कहाँ पे बना है? इस वाली स्टेज में बना है, ठीक है। मैम ये यानी आगे कि जाके बीज का निर्माण करेगा। बच्चे, बीज का निर्माण तो तब होगा जब यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी परागकण की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। अभी तो हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि मेल गैमीट को कैसे बनाया जाए। अभी बीज यहाँ पे कैसे बनेगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन को कैसे बनाया जाए। आपने देखे हैं परागकण? मैम देखे नहीं है। बच्चे, देखे जाते हैं वो, आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो जो पेड़ों से आपको येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बहुत चिपचिपा होता है, हमारे कपड़ों पे भी चिपक जाता है, वो पॉलन नहीं ग्रेन देखा है ही मैम, होता है। हाँ, नोटिस नहीं वो किया है। अच्छा, नोटिस नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। आगे जब कभी ऐसा कुछ होगा तो नोटिस कीजिएगा, ये पॉलन ग्रेन ही होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मेल गैमीट क्या होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है? यस मैम। अच्छा, एक काम कीजिए, जो आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें माइक दे दीजिए। यस मैम। सो क्लास, हमने जाना कि कैसे हम पॉलन ग्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। आपने क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ना है, आपने वहाँ पे फ्लावर का डायग्राम भी देखना है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।